नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। आज के वीडियो में हम 2D ज्यामिति के अंतर्गत कोण के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए कोण के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। कोण, इसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। पहले ये कोण होता क्या है, तो हम लोग दिमाग में रहता है कि जैसे दरवाजे का कोना है या ये बुक है, इस बुक में जो है ऐसे आप खोल दीजिए, ये बीच में ऐसे ये कोना है इसका। इससे अवधारणा बनी कोण की, कोने से कोण शब्द की अवधारणा बनी। फिर आइए अब कोण के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। गणितीय दृष्टि से देखा जाए तो कोण क्या होता है पहले ये जानते हैं। कोण दो किरणों से मिलकर बनता है। हम देखते हैं तो जैसे त्रिभुज में देखते हैं कोण, एक त्रिभुज है, इसमें 3 कोने हैं ए बी सी, ठीक। तो इसमें एक कोण यहाँ बना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इस तरह की चीज़ें हम लोग जानते हैं पहले से ही। जैसे कोण बन गया, एक रेखा ए बी हो गई, ए सी हो गई, कोण बन गया। ये सब थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन गणितीय दृष्टि से देखते हैं कोण क्या होता है। कोण 2 रेखाओं से बनता है। एक बिंदु है, इसको हम ओ मान लेते हैं। यहाँ से एक रेखा, एक किरण हमने खींचा, ओ ए। किरण क्या है ये? ओ ए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आरंभिक रेखा या फिर इनिशियल लाइन। ये क्या होती है? आरंभिक रेखा। फिर हम एक दूसरी किरण लेते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि दूसरी किरण का भी प्रारंभ यानी इसका आरंभिक बिंदु ये ओ है, उसका भी ओ होगा। तो दूसरी किरण हमने लिया यहाँ से ओ बी, यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी है, पॉइंट बी से होते हुए आगे जो है अनंत तक चली गई। तो इस तरह से 2 किरण, ये इसको क्या कहते हैं? ओ बी को। ओबी को क्या कहते हैं? ओबी को कहते हैं फाइनल रेखा। अंतिम या एक किरण है, ये भी किरण। इंग्लिश में ज़्यादा याद करना ज़्यादा आसान है। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में इसको इनिशियल लाइन, इनिशियल रेज, और ये फाइनल रेज, ठीक। ये 2 रेखाएं होती हैं। अब इसमें जो है कोण क्या होता है? कोण जो है प्रारंभिक किरण है, फिर अंतिम किरण भी यहीं से निकलेगी, एक साथ दोनों हैं, और एक घूम करके यहाँ तक आ गई। तो घूमने की मात्रा, ये चीज ये क्या है? ये घूमने की मात्रा है। किसके घूमने की मात्रा? फाइनल रेज की। कहाँ से घूमी है? इनिशियल रेज से, यानी आरंभिक किरण से अंतिम किरण। अंतिम किरण, या इसको अंतिम किरण की बजाय अंत कहना ज़्यादा ठीक होगा। अंत, अंतिम अंत से अच्छा है कि आप फाइनल रेज, इनिशियल रेज जानते रहिए, ज़्यादा बेहतर है। और घूमने की मात्रा, कोण क्या है? घूमने की मात्रा, घूमने की मात्रा ये है। इसको हम जैसे कि गणित में इसको अल्फा, बीटा, गामा, थीटा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए थीटा कह देते हैं। थीटा क्या है? ये घूमने की मात्रा। कोण हो गया आपका घूमने की मात्रा, प्रारंभिक किरण से अंतिम किरण तक। इसको व्यक्त कैसे करते हैं वो जान लीजिए। 3 तरीके हैं। पहला है 3 रेखाओं सारी ए ओ बी, इनिशियल लाइन के जो है
इनिशियल प्रारंभिक किरण से जो है शुरू करते हैं और अंतिम किरण चलते हैं ए ओ बी, या एक अक्षर से दिखाते हैं कोण ओ, या फिर किसी अन्य अक्षर से एक्स वाई थीटा अल्फा बीटा। इसका सबसे जो है तार्किक जो है प्रस्तुतिकरण है ये एंगल कोण ए ओ बी। ठीक, अब एक घूमने की मात्रा को जो है विभिन्न गणितज्ञों ने अपने अपने तरीके से नापा, लेकिन जो हम लोगों की इस प्राविधिक कला के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा वो होगा 360 अंश वाला, अंश वाली मात्रा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने लिखा 90 अंश, ऐसे अंश लिखा जाता है, या 50 अंश। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कोण मापा होगा उस समय। तो इसको कैसे मापते हैं वो आइए देखते हैं। ये हो गई आपकी प्रारंभिक रेखा ओ ए। ठीक, आप खड़े हो जाइए, कुछ मत सोचिए, दाहिना हाथ है आपका है। ठीक, ये दाहिना हाथ आपकी आरंभिक रेखा है। आरंभिक रेखा से आपको घूमना है, किधर घूमना है? पीछे नहीं, दाहिने बाएं तरफ, इस तरह से। और ऐसे जो है घूम करके, और इस तरह से आप घूमते हुए फिर पूरा चक्कर लगा के ऐसे फिर आ गए इस तरह से। तो ये आप बाईं तरफ घूमें ऐसे, एक चक्कर लगा के फिर आ गए। तो एक चक्कर को जो है एक चक्कर पूरा, इसको कहा जाता है 360 अंश। बाईं तरफ किधर? वामावर्त। इनिशियल लाइन है, घूम गए, एक फाइनल लाइन है, 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 यहाँ तक आ गए। तो यहाँ हमने कहा B4 दो बार हो गया ना, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। B6 क्या है तुम्हारा? आपका A है। इस तरह से एक पूरा चक्कर आप घूम गए। तो इसको 360 भागों में एक पूरे चक्कर को बांट दिया, 360 भागों में। अब देखिए 300, तो इसके बाद क्या हुआ? इसका एक अंश कितना हो जाएगा? एक पूरे चक्कर का कितना? 360वां भाग। एक चक्कर का 360वां भाग, ये पूरा, ये चीज हो गया। ठीक, अब एक अंश को छोटा और छोटा करेंगे तो इसको फिर 60 मिनट, इसको क्या कहते हैं? एक यहाँ रेखा खींचा तो इसको कहते हैं मिनट। फिर 1 मिनट को फिर 60 भागों में बांटा जाता है और उसको क्या कहते हैं? 60 सेकेंड। इसको सेकंड, घंटा मिनट सेकंड वाला ही सेकंड रहता है। इस तरह से कोण को मापा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है हम आगे इसके जो है बारे में थोड़ा एक चीज़ और समझते हैं कि हमने कोण तो मापना सीख लिया कि एक राउंड घूम गए, फिर इसको किस प्रकार इसके उपभागों में विभाजित करते हैं, आइए उसको समझते हैं। आइए अब थोड़ा कोण के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अभी हमने बताया कि एक पूरा चक्कर 360 अंश है। ठीक, तो इसको जो है क्या किया? पहले दो भाग में बांट दिया, ऐसे इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे। ठीक, ओ, यहाँ आपका O है, A, यहाँ इसको नाम B दे दिया। ठीक, फिर इसके बाद अभी B नाम नहीं देते, अभी कुछ नाम नहीं देते हैं। फिर क्या किया? इसको दो भाग में और बांटा, इस तरह से कि 4 भागों में बढ़ जाए। B C D, फिर यहाँ आके E, ऐसे। इस प्रकार इसको जो है 4 भागों में बांट दिया। फिर इसका नाम रखना शुरू किया। सबसे पहले कहा OA है, OA पर ही रह गया, तो ये क्या हो गया? इसको शून्य कोण या
जीरो एंगल कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद कहे चलो हम यहाँ से आगे बढ़े, एक चौथाई पहुँच गए, तो हो गया ए ओ बी, ए से चले फिर उसी वहीं रहे, अभी एक कोण ए ओ ए हो गया। ठीक, फिर दूसरा कोण हमने बनाया ए ओ बी पर आ गए, ये 360 का चौथाई है, ये हो गया आपका 90 अंश। 90 अंश यहाँ होता है। कहीं और आगे बढ़े, आ गए 180 अंश यहाँ पर, 360 अंश बटे 4 गुणे 2, ये हो गया आपका 180 अंश, दूसरा चौथाई, यानी 2 चौथाई मिल गए। फिर उसके बाद कोण ए ओ सी पर आ जाइए, 3 चौथाई यहाँ पर ए ओ डी, और ये है कोण ए ओ ई। ए ओ ई में चारों भाग आ जाते हैं, 360 अंश गुणे 4/4 बराबर 360 अंश। इस तरह से पूरा चक्कर हो गया। अब आइए थोड़ा इधर भी देखते हैं, ये कोण कैसे बन रहा है। यहाँ पर क्या है, ये शून्य कोण हो गया है। फिर इसके बाद आगे चले, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो यहाँ 90 अंश हो गया, ये हो गया समकोण। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ 180 अंश हो गया, ये हो गया सरल कोण। इसके बाद इस तरफ पूरा ये हिस्सा, पूरा का पूरा ये हिस्सा बृहद कोण कहलाता है। तो यहाँ क्या हो गया, न्यून कोण। अगर हम कोई अल्फा एंगल मान लें, न्यून कोण है ये, तो ये जो है 0 और 90 अंश के बीच में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ ये अगर 0 पर है तो ये शून्य कोण होगा। जैसे 0 से थोड़ा 1 डिग्री भी आगे हुआ, 1 डिग्री का छोटा सा भाग भी आगे हुआ, तो ये न्यून कोण हो जाएगा 90 तक। फिर 90 के आगे यहाँ इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। 90 अंश से यह बड़ा होता है, लेकिन 180 अंश से छोटा होता है। मान लो यहाँ अल्फा लिए थे तो यहाँ मान लो थीटा ले लेते हैं। ये 180 अंश, 180 अंश से ठीक पहले तक अधिक कोण है, फिर यह सरल कोण हो गया। फिर यहाँ इसके नीचे 270 सहित 0, 90, 180, 270, यहाँ 360 पूरा होकर के, तो इस पूरे भाग को एक साथ कहते हैं बृहद कोण। इस तरह से एक बार इसकी इंग्लिश भी जान लीजिए। इसको कहते हैं जीरो एंगल, इसको कहते हैं राइट एंगल, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके अलावा इसको यहाँ आगे देखिए, ये न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, बृहद कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल इसलिए कहते हैं कि यह ऊपर वाले हिस्से का, यानी 0 से लेकर के 180 अंश तक का रिफ्लेक्शन होता है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। अभी हमने जो आपसे चर्चा की उसको एक बार अच्छी तरह से दिमाग में बैठाने के लिए आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा। सबसे पहले हुआ है शून्य कोण। यहाँ से चले हम शून्य कोण के बाद हम मान लीजिए पहुँच गए 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 90 तक, 60, 70, 80, 90 ऐसे 89। फिर 89 के बाद 90 के पहले कुछ तो होगा, जैसे 89, जैसे 89.9 या इसकी जैसी और कोई चीज़ें, उसको इग्नोर करते हुए मान लेते हैं कि 1 के पहले शून्य है और 89 के बाद सीधे 90 यहाँ है। शून्य यहाँ समझने के लिए बना है, तो शून्य के ऊपर शून्य अच्छा नहीं लगेगा। ये 90 पहुँचे, इसके बीच में 89 तक ये न्यून कोण रहे। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़े, जैसे 91 से लेकर के 179 तक, फिर 180 यहाँ आ गए, 180, इस तरह से यहाँ न्यून रहे। फिर यहाँ से यहाँ तक अधिक, फिर जैसे 181 से कहाँ तक चलते आए, 270 बीच में आया, फिर पहुँच गए 259 तक।
359 तक, 359 तक। तो ये क्या रहे, बृहद कोण। फिर यहाँ आगे पहुँचे 360, कहाँ पर, जहाँ से शुरू किए थे, यानी शून्य से। इस तरह से ये पूरा एक बार में आप समझ सकते हैं। रिफ्लेक्स के लिए भी एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है छाया, ये ऊपर वाले की छाया होती है, एक रिफ्लेक्स। और इसको हिंदी में अपने जो है पुराने ग्रंथों में इसको बृहद कोण कहा गया। बृहद मतलब न्यून और अधिक से ज़्यादा, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आप लोग एक काम करिए, अपनी कॉपी पर इसको एक बार उतार करके समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और किसी भी एग्जाम में, इसी के नहीं, किसी भी एग्जाम में आपका कोण संबंधी कोई प्रश्न जल्दी गलत नहीं होगा, न उसकी समझ में कोई गलती होगी, न मापने में। और विशेष रूप से प्राविधिक कला में हर प्रकार के कोण बनाने पड़ते हैं और उसको समझना पड़ता है, कहाँ बृहद हो रहा है, कहाँ अधिक हो रहा है, कहाँ न्यून हो रहा है। इसको समझने में भी ये चीज़ बहुत सहायक है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लें। कोण के बारे में एक छोटी चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ किनारे पर बृहद कोण के क्षेत्र में बता देते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा जो है लेखा जोखा नहीं है। मान लीजिए ये आपका एक कोण है, ओ से ए, आरंभिक किरण और अंतिम किरण। कोण बनाते समय प्रायः किरण का चिन्ह नहीं दिखाइएगा, नहीं तो दूसरी सुविधाएं आती हैं उच्च स्तर पर, या आपके जो है उसी में ही। तो ऐसे केवल रेखाखंड के रूप में प्रस्तुत कर दीजिएगा। त्रिभुज चतुर्भुज हर जगह रेखाखंड ही यूज होगा, ठीक है। इसको हमने बी कह दिया। तो कहा कि एक मान लीजिए पॉइंट है ए, हमने कहा ए बताओ कहाँ है, तो आपने कहा ये तो कोण पर है, ठीक। अच्छा बी कहाँ है, बी भी देखो एग्जैक्ट कोण पर है। अब इसमें जैसे हमने कोण इधर मापा है, तो यहाँ पर है, तो क्या हो गया, इसको ऐसे डॉटेड लाइन कर दीजिए थोड़ा सा, मतलब इसके बीच में कहीं पर है। मान लीजिए इसको हमने सी डी ई एंड सो ऑन, ये क्या हो गया, अंतः क्षेत्र। एक हो गया कोण पर, अंतः क्षेत्र, और एक होता है बहिर्क्षेत्र। बहिर्क्षेत्र मतलब इसके बाहर यहाँ कहीं, जैसे एफ जी एच आई। तो ये सब अंतः क्षेत्र हो गए। ये कोण पर हो गया। मान लीजिए कोई रेखा यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाए, कहे कि मैं के हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण पर। तो ये क्या हो गए, ए ओ बी के कोण पर हो गए, सी डी ई अंतः क्षेत्र हो गए, और ए एफ जी एच ये सब जो है बहिर्क्षेत्र के हो गए। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए यही कोण हम एक बार फिर से बनाते हैं, यहाँ इस तरह से है, ठीक है। और